नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। दुनिया भर में प्रसिद्ध गया का पितृ पक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। मेला 2 अक्टूबर यानी कुल 16 दिन तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से गया आने वाले लोग अपने पूर्वजों पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। इस साल 10 लाख से ज़्यादा पिंडदानी गया पहुंच सकते हैं। खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, सरकार कितनी तैयार है, ऐसे तमाम सवालों के लिए हम आपको बताएंगे। आज विस्तार से चर्चा करेंगे पितृ पक्ष के बारे में विस्तार से। पितृ पक्ष दिवंगत आत्माओं को समर्पित है और उन्हें प्रसन्न करने और क्षमा मांगने और पितृदोष पूर्वजों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए है। इस अवधि के दौरान दिवंगत आत्माओं को जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इस तरह के अनुष्ठान फल्गु नदी में किए जाते हैं और उसके बाद गया में विष्णुपद मंदिर में विशेष प्रार्थना की जाती है। पितृपक्ष में किन चीज़ों का सेवन वर्जित है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि वहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ संतों द्वारा हमें बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। प्याज, लहसुन, चना, जीरा, काला नमक, काली सरसों, खीरा, बैगन और मसूर दाल, काली उड़द दाल जैसी दालों का सेवन इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको बता देते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, पितरों को कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, आपको कैसे लाभ प्राप्त होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के फ़ायदे, कई फ़ायदे हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें, श्राद्ध नहीं करने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में आत्मा भटकती रहती हैं। इस साल हम आपको बता रहे हैं कि इस साल मेला में 15 से 20 लाख तीर्थ यात्रियों के आने का अनुमान है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, इस साल बिहार के गया के पितृपक्ष मेला में हिंदू सनातन धर्मावलंबी यहाँ आकर अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि करेंगे। इस बार पितृपक्ष मेला में करीब 15 से 20 लाख तीर्थ यात्री आएंगे। उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये सरकार का प्रश्न है। सरकार व्यवस्थाएं वहाँ की देगी। पितृपक्ष में आपको हमने बताया भी है कि किन चीज़ों का सेवन वर्जित है। आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने आपको बताया है कि किन किन भोजन का हमें वर्जित है, हमें ऐसे समय में ये भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब आप ये सोचो कि भोजन में कैसा क्या है। आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना है। जो भी और भी चीज़ें आपको बताई हैं कि काली सरसों, खीरा, बैगन और मसूर दाल, काली उड़द वगैरह, ये जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार पाथवे उद्घाटन की वजह से श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिलेगी। बिना जाम की परेशानी के बाईपास से सीधा विष्णुपद मंदिर क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी होगी। इस बार 450 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा पाथवे का एक शुभारंभ किया गया है। NH 82 से विष्णुपद मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करना पड़ता है। और पितृपक्ष, जिसे पितर या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल
हर साल जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्वयुज माह की अमावस्या तक ये मतलब होता है। इस साल यानी 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और इसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होगी। इस दौरान श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते हैं। तो हम जानते हैं, आइए जानें और पितृपक्ष के दौरान किन कामों को हमें नहीं करना है और नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमें बताया गया है। पितृपक्ष का समय इसलिए है महत्वपूर्ण, ये भी आपको जानना जरूरी है कि पितृपक्ष के दौरान हिंदू परंपरा में कई विशेष नियम और मान्यताओं को माना जाता है, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। पितृपक्ष में एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दौरान कुछ काम करने से हमें बचना चाहिए, हमें उन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो सकें, उनको मुक्ति मिल सके। पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से सादा और शुद्ध भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है। पितृपक्ष के दौरान कोई नया व्यापार या महत्वपूर्ण निर्णय या कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष का समय शुभ नहीं माना जाता है। इस करने में कोई भी नया जो भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको मनाही है एक तरीके से। पितृपक्ष के दौरान शादी, कोई भी नया यंत्र या अन्य किसी शुभ कार्य की मनाही होती है। ऐसे समय में इन सब चीज़ों को करने के लिए पितृपक्ष के दौरान जैसे विवाह है, यज्ञ है व अन्य बड़े बड़े उत्सव हैं, जैसे शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय इन कार्यों को करने से ये कार्य अच्छे नहीं माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पारिवारिक झगड़े या विवाद से बचकर रहें। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना अति आवश्यक होता है। पितृपक्ष में विशेष पूजा, तर्पण और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन धार्मिक क्रियाओं को, इन अनुष्ठानों में जो भी अनुष्ठान की प्रक्रियाएं उन्हें पूरा करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की ओर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि यह पितरों को मतलब आपके पितरों को भी प्रभावित करता है, इसलिए आपका स्वास्थ्य रहना अति आवश्यक हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के फायदे बहुत ज़्यादा है। इसमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपको सबसे पहले आपको बता दें, श्राद्ध नहीं करने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में आत्मा भटकती रहती है। पिंडदान करने के लिए विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी रहेगा। उसके लिए प्रशासन ने बहुत मजबूत व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रख रहा है। साथ ही बोध गया के होटल में जो भी वहाँ आएंगे विदेशी श्रद्धालु रुकेंगे, गया नहीं जा सकते हैं तो भी आप टेंशन ना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब घर बैठ के ऑनलाइन पितरों को दीजिए मुक्ति, और बिहार सरकार ने भी यह बहुत बड़ी व्यवस्था आपके लिए करके दी है। मैंने इसलिए ये आपको वीडियो बना के बताया है कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी यह तर्पण कर सकते हैं। बिहार पर्यटन निगम ने ई पिंडदान की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से कोई श्रद्धालु घर बैठे भी गया में पितरों का पिंडदान कर सकता है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले परिजन भी पिंडदान की बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बताएं कितनी बढ़िया तरीके से व्यवस्था है ई पिंडदान की। आप लोग ई पिंडदान भी कर सकते हैं अगर नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। तो इस वर्ष पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर गया में पितरों अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र
फल्गु नदी में पिंडदान की परंपरा शताब्दियों से जो चली आ रही है, वहाँ आप पिंडदान करें। प्रतिवर्ष इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी काफ़ी तैयारियाँ की जाती हैं। आज मतलब देखा जाए इस बदलते दौर में वैसे मतलब परिजन जो गया जाकर पिंडदान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने, जैसा कि हमने आपको पूरा बता दिया है, कि ई पिंडदान की व्यवस्था कर रखी है। पर्यटन विभाग की ओर से ये व्यवस्था की गई है। आप वहाँ जाइएगा और वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। आप ई पिंडदान के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। पितरों का पिंडदान आप करवा सकते हैं। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी रहेगी। इसके लिए उन्हें बहुत ही कम खर्चे में व्यवस्था हो जाएगी। दरअसल बिहार के गया में हर साल करीब 10 लाख लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जो गया में आने की स्थिति में नहीं होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर ध्यान रखा गया और सरकार ने यहाँ उन लोगों के लिए खास ई पोर्टल की व्यवस्था के माध्यम से ई पिंडदान की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से कोई भी श्रद्धालु वहाँ जाकर पिंडदान अपने पितरों को कर सकता है। इतना ही नहीं, विदेशों में जो रह रहे हैं परिजन, वो भी ई पिंडदान के द्वारा पितरों को श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। उसके वो परिजन पिंडदान की बुकिंग वहाँ से करवा सकते हैं। इसके लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम ने इस साल पिंडदान के लिए करीब 23,000 रुपये का एक पैकेज दिया है। ये आपको विशेष सूचना मैं बता रहा हूँ। ई पिंडदान के जो भी सामग्री वहाँ होगी, पूजन की सामग्री, ब्राह्मण का दक्षिणा और भी जो अन्य खर्चे उसमें समाहित होते हैं, इसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन पिंडदान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई देशों से वहाँ से बुकिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मन से भी लोग बुकिंग करा रहे हैं और ऑनलाइन बुकिंग के बाद उनके पितरों का पिंडदान पूरे विधि विधान से विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट और फल्गु नदी के किनारे की जाएगी। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा और फिर इसे पेन ड्राइव में श्रद्धालुओं के जो उनका एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर वो रिकॉर्डिंग उनको भेज दिया जाएगा, ताकि वह जान सकें कि उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया है और आप उसकी लाइव रिकॉर्डिंग वहाँ आप स्वयं देख पाएंगे। तो आपने ये समझा कि डिजिटल पिंडदान की पूरी प्रक्रिया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वहाँ व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम ने वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। आप पितृपक्ष मेले को लेकर वहाँ की सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरी तैयारियों में लगी हुई है। इस साल मेले की जो शुरुआत है 17 सितंबर से हो रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। निगम ने पिंडदान का जो पैकेज तैयार किया है, उसमें पिंडदान की शुल्क जो है 21,500 है। इसके अतिरिक्त 1400 मतलब 1429 सेवा जो शुल्क है, 5% GST जोड़कर पूरा शुल्क लगभग 23,000 निर्धारित हो जाता है। ई पिंडदान ऐप पर सबसे पहले विष्णुपद मंदिर में धार्मिक प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। इसके बाद अक्षय वट, फल्गु नदी पिंडदान वेदी पर कर्मकांड कराया जाएगा। देखिए, ई पिंडदान के माध्यम से बहुत राहत मिलेगी, आपके पितरों की आत्मा को शुद्धि मिलेगी और आप अपनी तरीके से जो पेन ड्राइव आपके घर के एड्रेस पर भेजी जाएगी, आप उसको स्वयं वहां पर देख सकेंगे और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। यह सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यही जानकारी हमारा उद्देश्य था आप तक पहुंचाना, और मैंने इस कार्य को अपने फोकस न्यूज़ 24/7 के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचते थे और वो जो भीड़ का सामना नहीं कर सकते थे, वो अपना इस ई पिंडदान के द्वारा लाभ उठाएंगे और अपने पितरों को मोक्ष तर्पण व श्राद्ध दे सकेंगे और अपने पितरों को मोक्ष दिला पाएंगे और उनको प्रसन्न कर पाएंगे। इसी के साथ विनय पचौरी, धन्यवाद।